हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो हमने लिए हैं चैप्टर द एनिमी से और जिसे लिखा है पर्ल एस बकनी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे, यदि आपने इस चैप्टर पर आधारित हमारा जस्टिफाई द टाइटल क्वेश्चन के आंसर का वीडियो, साथ ही साथ इस चैप्टर का समरी का वीडियो और इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर यानी डॉक्टर सदाओ के कैरेक्टर स्केच का वीडियो यदि नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन पर जाकर के उसके लिंक को चेक करें, जिससे कि आपको आपके एग्जाम के लिए तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। दिस चैप्टर इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स फ्रॉम द विस्तास बुक। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इसकी। इस चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, तो जरूर इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी करें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ कौन थे? वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहते थे? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। डॉक्टर सदाओ वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाओ एक जापानी सर्जन और वैज्ञानिक थे जो कि बहुत फेमस थे। डिस्टिंग्विश्ड माने होता है वेल नोन, यानी जिनको सब जानते थे, वेरी फेमस पर्सन फ्रॉम जापान। एंड ही वॉज द मेन कैरेक्टर फ्रॉम द चैप्टर द एनिमी, जिसकी कहानी लिखी है पर्ल एस बक ने। He discovered a drug that would render the wood entirely clean. उनको वैज्ञानिक कहा जाता है क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दवाई की खोज की जो कि घाव को पूरी तरह से साफ करने में हेल्प करती है। Render means to help something or somebody. He was a compassionate and patriotic man who struggled with his duty as a doctor versus his loyalty to his country. When he finds an enemy soldier. चैप्टर पढ़ने के बाद हमने देखा कि डॉक्टर सदाओ एक बहुत ही कंपैशनेट व्यक्ति है और एक बहुत ही पैट्रियटिक है। कंपैशनेट माने होता है काइंड, यानी दयालु, दयावान, बहुत ही दयावान व्यक्ति थे वो। साथ ही साथ वो एक देशभक्त भी थे और जिन्होंने एक दुश्मन के सैनिक को, एक एनिमी सोल्जर को बचाया, उसकी जान की रक्षा की घायल अवस्था में जब वो उनको मिलता है। क्योंकि वो एक डॉक्टर थे तो उनको पहला फर्ज था, डॉक्टर होने के नाते उनका पहला ड्यूटी था, पहला कर्तव्य था, पहला फर्ज था कि वो मरते हुए व्यक्ति की जान बचाएं। साथ ही साथ वो एक देश के नागरिक भी थे, अपने देश के प्रति वफादारी भी उनको प्रदर्शित करनी थी। तो इसी कश्मकश में कि दुश्मन के सैनिक को बचाया जाए या फिर अपने डॉक्टर के कर्तव्य को निभाया जाए, जिसमें कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना मानवता के नाते और दुश्मन के सैनिक को बचाया। अब वो कहाँ रहते थे, इसका आंसर देख लेते हैं। He lived in an ancestral square stone house in Japan, which was built upon rocks above a narrow beach on the Japanese coast. Japanese coast यानी जापान के समुद्र के किनारे वो एक चट्टानों के ऊपर बने हुए अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। एंसेस्ट्रल माने पूर्वजों का जो उनका बनाया हुआ घर था, वहां रहते थे और जो कि स्क्वायर स्टोन से बनाया गया था। स्टोन हाउस था वो एक, जहां पर वो रहते थे और जो कि समुद्र के किनारे था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे, यानी द मैन, यानी कि जो वॉर ऑफ प्रिजनर उनको मिला था, वॉर ऑफ प्रिजनर जो घायल सैनिक युद्ध का उनको मिला था, जो शायद युद्ध का कैदी होगा और भाग गया होगा। और जब वो उनको मिलता है तो क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। आइए इसका आंसर देखते हैं। डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डिसाइड टू शेल्टर वुंडेड वाइट मैन इन देयर हाउस। डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कश्मकश में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिलेमा में रहते हैं कि हमें उसको अपने यहाँ लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। और अंत में वो ये निर्णय करते हैं कि उस घायल सैनिक को, जो घायल जो वाइट मैन है, जो अंग्रेज है, उसको हम अपने घर में शेल्टर देंगे, पनाह देंगे। इसका दोनों के दोनों निर्णय करते हैं। द मैन वॉज अनकॉन्शियस, जो व्यक्ति था वो बेहोशी की अवस्था में था। एंड द प्रिजनर ऑफ वॉर, वो युद्ध का कैदी था। ही वॉज अ ग्रेट थ्रेट टू द फैमिली, वो अगर वो उसको घर के अंदर लाते हैं तो उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी थ्रेट के रूप में आता है, बहुत बड़ा ये रिस्क रहता है उसको अपने घर में पनाह देना। बट इवन देन दे डिसाइडेड टू ट्रीट एंड ऑपरेट ऑन हिम, लेकिन ये जानते हुए भी कि ये दुश्मन का सैनिक है
और वो अगर उसको घर में जगह देते हैं, अपने घर में लाते हैं, तो उनका और पूरे परिवार का जीवन जो है वो रिस्क पर रहेगा और खतरे पे रहेगा। वो तुरंत अरेस्ट हो सकते हैं, जिसके कारण उनको मौत की सज़ा भी दी जा सकती है। लेकिन ये सब बट इवन देन माने ये सब जानने के बाद, समझने के बाद भी दे डिसाइडेड, दे माने वे यानी डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी जो है वो ये निर्णय करते हैं कि हम इसकी देखभाल करेंगे और इसका ऑपरेशन करेंगे और इसकी जान को बचाएंगे। It was his responsibility as a doctor to serve humanity and adhere to the vows of his profession. क्योंकि वो ये मानते हैं कि उसको बचाना यानी मरते हुए घायल सैनिक को बचाना उनकी जिम्मेदारी है। इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते उनका पहला धर्म है ह्यूमैनिटी यानी मानवता की सेवा करना। और एडहेयर टू द वॉव्स ऑफ प्रोफेशन, उनका जो व्यवसाय है, जो डॉक्टर की जो प्रोफेशन है, उसमें जो वो वॉव्स माने जो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, उसके साथ उनको बने रहना, स्टिक रहना है, यानी उससे हट करके उन्हें कोई काम नहीं करना है। तो डॉक्टर्स क्या शपथ लेते हैं कि irrespective of any caste, creed, country, religion, we have to save the dying man। चाहे कोई किसी भी जाति, धर्म, किसी भी देश का है, व्यक्ति है, हमको उसके जीवन को बचाना ही डॉक्टर का सबसे पहला कर्तव्य होता है। तो ऐसी वो शपथ लेते हैं, तो इस शपथ पे वो कायम रहते हैं। दे फेड हिम, वो उसको भोजन देते हैं। फेड क्या है? इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फीड। फीड माने होता है भोजन, खाना खिलाना। दे फेड हिम एंड ट्राइड देयर बेस्ट टू क्रिएट एन एस्केप पाथ फॉर हिम। वो उसको अपने घर में रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसके घाव को ठीक करते हैं, उसकी गोली निकालते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसको भोजन देते हैं और ट्राइड देयर बेस्ट टू क्रिएट एन एस्केप, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उसको वहां से भगाने में। एस्केप पाथ फॉर हिम, even though they knew they would have to hand him over to the army sooner or later, they still provide। यहाँ तक कि even though माने ये जानते हुए भी, even though they knew they would have to hand him over to the army sooner or later, they still provided him the best possible। वो ये जानते थे कि कभी ना कभी, सूनर और लेटर माने कभी ना कभी, जल्दी या देर में, यानी कि कभी ना कभी तो उनको इसको आर्मी को हैंड ओवर करना पड़ेगा, आर्मी को सौंपना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो जितना उनसे हो सकता है अपनी तरफ से उसके लिए सब कुछ बहुत अच्छा वो करते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तो इसका आंसर में आपको ये लिखना है कि डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर हैं और वो अपने डॉक्टर के फर्ज को सबसे पहले अदा करेंगे या उन्होंने अदा किया था। सबसे पहले उन्होंने अपने डॉक्टर का फर्ज ही निभाया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। क्या हाना, डॉक्टर सदाव की जो वाइफ है हाना, क्या वो घायल व्यक्ति की मदद करेंगी और उसके घाव को स्वयं धोएगी? हर सेल्फ माने अपने आप। कैसा होगा? आइए इसका आंसर देखते हैं। हाना हेल्प टू क्लीन द मैन आफ्टर यूमी डिफाइड टू फॉलो द ऑर्डर्स टू डू द सेम। हाना ने क्या किया? जब उनकी नौकरानी, उनकी जो नैनी थी यूमी, पुरानी नौकरानी मेड जो थी, जब वो इनकार कर देती है, व्हेन ही रिफ्यूज टू हेल्प टू सर्व द वुंडेड सोल्जर, तब जो हाना है वो उस आदमी के घाव को साफ करने की, उसको सेवा करने का निर्णय लेती है, उसकी सेवा करने में हेल्प करती है। हाना हेल्प टू क्लीन द मैन आफ्टर यूमी डिफाइड टू फॉलो द ऑर्डर्स टू डू द सेम। जब यूमी को, यानी जो उनकी मेड थी, नौकरानी थी, उसको वो कहते हैं कि चलो तुम इस घायल सैनिक के घाव को धो और उसके इस काम में हमारी मदद करो, तो जो यूमी है नौकरानी, वो इस काम को करने से मना कर देती है, क्योंकि वो जो वुंडेड सोल्जर है वो दुश्मन का सैनिक है, तो उसकी सेवा करना नहीं चाहती, वो इनको देशद्रोह मानती है। ऐसी स्थिति में जो उनकी पत्नी है, डॉक्टर सदाव की पत्नी हाना, वो अपने पति का, अपने हस्बैंड की हेल्प करती है उस घायल सैनिक के घाव को धोने में, साफ सफाई करने में।
इनिशियली शी वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। इनिशियली माने एट द बिगिनिंग, शुरुआत में वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं थी। बट हर सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, लेकिन शी वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और इसी मानवता के नाते उसका जो सेंस था वो ओबीडियंस टू हर हस्बैंड, अपने पति की आज्ञा को मानती है, एंड गेव वे टू हर टू नर्स द वुंडेड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। तो और अपने उस घायल अमेरिकन सोल्जर की अ, सेवा करती है। टू नर्स मीन्स सेवा करना। शी टुक अप द टास्क ऑफ वॉशिंग द वाइट मैन्स वुंड हरसेल्फ, और वो स्वयं उस अंग्रेज व्यक्ति के घाव को धोने के कार्य को, टास्क को अपने हाथों में ले लेती है। यानी आंसर ये है कि यस, हाना विल हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। हाँ, हाना उस घायल व्यक्ति की घाव को धोने में मदद करेगी। आइए देख बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, will Dr. Sadao be arrested on the charge of harboring an enemy? अब डॉक्टर सदाव ने जब अपने घर में उस सैनिक को रखा है, तो क्या डॉक्टर सदाव उस अंग्रेज सोल्जर को अपने घर में, अंग्रेज सोल्जर जो कि उनका दुश्मन है, उसको अपने घर में पनाह देने के अपराध में, जुर्म में, क्या उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा? आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। डॉक्टर सदाव कुड बी अरेस्टेड if someone complain about the family harboring an enemy in their home. if माने यदि, someone माने कोई, यदि कोई व्यक्ति उनकी कंप्लेन कर देता है, उनकी शिकायत कर देता है कि उन्होंने अपने घर में एक दुश्मन के सैनिक को हार्बर यानी शेल्टर दिया है, उसको पनाह दी है, तो डॉक्टर सदाओ जो है वो अरेस्ट हो सकते थे, लेकिन ऐसी शिकायत किसी ने नहीं की थी। डॉक्टर सदाओ हैड गिवन शेल्टर टू द वुंडेड सेलर ऑफ द यूएस नेवी। जो वुंडेड सेलर था, जो घायल सैनिक था, वो यूएस यानी अमेरिका की नेवी का एक सैनिक था। हु वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर था वो, एंड हैड एस्केप विद द बुलेट इंजरी ऑन हिज बैक। उसके पीठ पे एक बुलेट लगी थी, गोली लगी थी, जिसके कारण उसका घाव बना हुआ था। सिंस जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका, हार्बरिंग एन एनिमी मीन्ड एंटी नेशनल एक्ट। अब क्योंकि जापान और अमेरिका के साथ युद्ध हो रहा था, दिस इज द स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे कि आप जानते ही हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी है, जिसमें अमेरिका और जापान शत्रु थे, उनके बीच में लड़ाई हुई थी, तो दोनों शत्रु थे। तो ऐसी स्थिति में हार्बरिंग एन एनिमी, हार्बर माने होता है टू गिव शेल्टर, टू हेल्प समवन टू स्टे इन देयर होम, इन योर होम। किसी को अपने घर में पनाह देना, शरण देना, उसे कहते हैं हार्बर करना। तो ऐसे में एक दुश्मन के सैनिक को घर में पनाह देना एंटी नेशनल एक्ट कहा जाता है, यानी आप अपने देश के खिलाफ जा रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं। एंड फॉर दिस ही कुड बी अरेस्टेड, और इसके कारण वो अरेस्ट किए जा सकते थे। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स द हेल्प वॉज वेल जस्टिफाइड। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स माने मानवता के आधार पे अगर हम देखते हैं, तो उनका जो ये काम था, उसकी मदद करना, ये जस्टिफाइड है, यानी ही हैज डन द राइट थिंग। एज अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, ही हैज सेव्ड द लाइफ ऑफ अ डाइंग पर्सन। एक डॉक्टर के नाते उन्होंने एक मरते व्यक्ति का जीवन बचाया है। दिस वॉज अ वेरी काइंड एक्ट एंड दिस एक्ट इज जस्टिफाइड। ये उन्होंने कोई गलती नहीं करी, सही किया उन्होंने, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन बट इट वॉज अगेंस्ट द पोलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री, लेकिन ये देश के राजनीतिक सेटअप के अगेंस्ट है। राजनीतिक सेटअप के अगेंस्ट कैसे होगा? क्योंकि जापान और अमेरिका जो है वो दुश्मन है और युद्ध चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो उसको बचाना ही नहीं चाहिए था। सदाव वॉज क्लोज विद द जनरल। अब क्या हुआ था, जो सदाव था, डॉक्टर सदाव, वो जो जनरल था उसके बहुत करीब थे। वो जनरल बहुत सदाव को बहुत लाइक करता था। क्यों करता था? एंड वॉज ट्रीटिंग हिम द हार्ट एलिमेंट, क्योंकि जो डॉक्टर सदाव है वो जनरल के दिल की बीमारी, दिल की जो बीमारी है, एलिमेंट माने बीमारी को ट्रीट कर रहा था, उसको इलाज कर रहा था। द चांसेस वर स्लिम दैट द जनरल वुड रिस्क हिज ओन लाइफ एट द जेपर्डी ऑफ द कंट्रीज सेफ्टी। कहानी पढ़ने पे हमको पता चलता है कि जो जनरल था वो सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन था, सेल्फ सेंटर्ड था, बहुत स्वार्थी था। अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि वो बीमार था, और डॉक्टर सदाओ एक एफिशिएंट डॉक्टर थे, एक बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन थे,
इसीलिए उन्होंने डॉक्टर सदाव को वॉर में नहीं भेजा था। अगर उसको भेज देते वॉर में और उनकी तबीयत खराब हो जाती तो कौन उनकी देखभाल करता, कौन उनका इलाज करता। तो अपने स्वार्थवश वो डॉक्टर सदाव को वॉर में नहीं भेजते हैं। इसीलिए जब डॉक्टर सदाव उनको बताते हैं कि हमने एक दुश्मन के सैनिक को अपने घर में हार्बर किया है और तो जो चांसेस हैं उनको पकड़ने के वो बहुत कम हो जाते हैं। द चांसेस वर स्लिम दैट द जनरल वुड रिस्क हिज ओन लाइफ। अगर जनरल डॉक्टर सदाव को पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं इस अपराध के लिए, तो उनका खुद का जीवन जो है वो रिस्क पे चला जाएगा। एंड एट द जेपर्डी ऑफ द कंट्री सेफ्टी, और देश की सुरक्षा के रिस्क पर वो अपनी जान को रिस्क में नहीं डालेंगे। यानी अपनी जान उनको अपने देश से ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि अगर वो डॉक्टर सदाव को अरेस्ट कर लेते हैं तो फिर उनकी देखभाल कौन करेगा? और अगर कोई उनकी अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर उनकी देखभाल नहीं करेगा तो उनकी जान को खतरा था। तो वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन वो देश को खतरे में डाल सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उनको डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने के चांसेस बहुत कम थे। और यहीं पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल द एंड। अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe the channel so that you will be notified whenever I upload a new video. Thanks for watching and soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching.